हेलो नमस्कार साथियों, आप सबों को फिर से अपना यूट्यूब चैनल माँ आशा ES पॉइंट में स्वागत है। मेरे साथियों, आज की इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12th हिंदी इंटरनेट मॉडल सेट 2024 के जो पेपर 1 है उसके सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करने वाला हूं। इसी वजह से आप लोग इस वीडियो को ध्यान से अंत तक देखेंगे। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। तो आपके सामने प्रथम क्वेश्चन है कि बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही, यह पंक्ति किस कहानी में है? तो आपके सामने ऑप्शंस है रोज, ओ सदानेरा, एक लेख और एक पत्र, या उसने कहा था। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको उसने कहा था। डी इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए, हम आपको इसके जितने भी क्वेश्चन है उसका ऑप्शंस नहीं देंगे, विदाउट ऑप्शंस का हम इसका आंसर बताते जाएंगे क्योंकि समय बहुत कम है और आपको तैयारी बहुत ज़्यादा करनी है। दूसरा क्वेश्चन है कि कुहासा शब्द है, कुहासा शब्द क्या है? पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है या उभयलिंग है या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ए, यानी कि पुल्लिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है घी शब्द है, घी शब्द क्या है? स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है या उभयलिंग है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको बी, यानी कि पुल्लिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है नारी और नर एक ही द्रव की ढली दो प्रतिमाएं हैं, यह पंक्ति किस कविता से लिया गया, यानी किस कहानी से लिया गया है? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा अर्धनारीश्वर। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यथेष्ट शब्द का संधि विच्छेद होगा, क्या होगा? यथा जोड़ इष्ट बराबर यथेष्ट होगा, ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रातः काल शब्द का संधि विच्छेद है, क्या होगा? तो प्रातः जोड़ काल बराबर प्रातः काल, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंजाब की भाषा और लिपि की समस्या किस लेखक की रचना है? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ए, यानी कि भगत सिंह का। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्टर शब्द है, क्या है? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको बी, यानी कि विदेशज। नेक्स्ट क्वेश्चन है विकास या उद्गम की दृष्टि से शब्द के भेद, कितने भेद है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको 4, यानी कि डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांधी जी को महुए के पेड़ के नीचे किसने जगह दी? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा सी, यानी कि मठ के महंत ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधपका शब्द में उपसर्ग है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ए, यानी कि अध। नेक्स्ट क्वेश्चन है निडर शब्द में उपसर्ग है, निडर शब्द में कौन सा उपसर्ग हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ए, यानी कि नी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिपाही की माँ एकांकी की बिस्नी चारपाई के पास मोढ़े पर बैठी क्या करती दिखाई देती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ए, यानी कि सूत कातती। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूरदास किस भाषा के प्रसिद्ध कवि है? इसका आंसर हो जाएगा आपको सी, यानी कि ब्रज भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन है त्रिफला शब्द में कौन सा समास है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ए, यानी कि द्विगु। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन मानुष शब्द का कौन समास है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ए, यानी कि तत्पुरुष। नेक्स्ट क्वेश्चन है होली शब्द है, होली शब्द क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको बी, यानी कि तद्भाव। देखिए, आपके आसानी के लिए हमने इसका आंसर इसके नीचे डाले हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बरवे रामायण किनकी रचना है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको सी, यानी कि तुलसीदास। नेक्स्ट क्वेश्चन है उच्च शब्द का विलोम होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको बी, यानी कि नीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है आवरण शब्द का विलोम होगा, क्या होगा? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको डी, यानी कि अनावरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाभादास की राम भक्ति मर्यादा के स्थान पर क्या कौन सा था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको सी, यानी कि माधुर्य भाव का पुट था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मरण तक के लिए एक शब्द क्या होगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपको सी, यानी कि आमरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंकाल उपन्यास किस कवि की रचना है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको बी, यानी कि जयशंकर प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है धीरे धीरे शब्द कौन समास है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपको ए, यानी कि अवयवी भाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्थ अर्थ की दृष्टि से शब्द के कितने प्रकार है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको सी, यानी कि 3 प्रकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेनरी लोपेज का जन्म किस देश में हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा आपको सी, यानी कि कांगो। नेक्स्ट क्वेश्चन है
रूपांतर की दृष्टि से शब्द के कितने भेद हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको बी यानी कि 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है चेत शब्द है क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको बी यानी कि तद्भाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है कलर की मौत के रचनाकार कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी यानी कि अंटोन चेखव। नेक्स्ट क्वेश्चन है धर्म शब्द है क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको बी यानी कि पुल्लिंग शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विवाह शब्द क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी यानी कि पुल्लिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोदरविल के चौराहे पर किनकी भीड़ लगी थी? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको सी यानी कि लोगों की। नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्षाबंधन कौन संज्ञा है? इसका आंसर हो जाएगा ए यानी कि व्यक्तिवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के कितने भेद हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी यानी कि 3 भेद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नामवर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 1 यानी कि जियनपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आस्तीन का सांप होना मुहावरे का क्या अर्थ होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी यानी कि घर में छिपा शत्रु। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उल्टी गंगा बहाना मुहावरे का क्या अर्थ होगा? इसका आंसर होगा ए यानी कि परंपराओं के विपरीत कार्य करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है जहाँ भय है वहाँ मेघा नहीं हो सकती। जहाँ भय है वहाँ मेघा नहीं हो सकती किस पठित पाठ की उक्ति है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी यानी कि शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसकी विजय हुई सेना की नागरिकों की पंक्ति किस पाठ से लिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए यानी कि हार जीत। नेक्स्ट क्वेश्चन है चक्रवाक शब्द है कौन सा शब्द है? इसका आंसर हो जाएगा सी यानी कि तत्सम। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द है क्या होगा पृथ्वी का? इसका आंसर हो जाएगा ए यानी कि भूमि। नेक्स्ट क्वेश्चन है कड़वक किसकी रचना है? इसका आंसर हो जाएगा बी यानी कि मलिक मोहम्मद जायसी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कामचोर कौन सा समास है? इसका आंसर होगा बी तत्पुरुष। नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचना कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा ए यानी कि उर्वशी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आजकल कौन सा समास है? इसका आंसर हो जाएगा बी यानी कि आजकल इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा द्वंद्व समास। डी इसका करेक्ट आंसर होगा। आजकल माता पिता भाई बहन ये जितने भी आएंगे ये सब द्वंद्व समास में आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हारजीत कविता किस कविता संग्रह से ली गई है? इसका आंसर होगा ए कहीं नहीं वहीं से। नेक्स्ट क्वेश्चन है उद्घाटन का संधि विच्छेद क्या होगा? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा उत्जोड़ घाटन बराबर उद्घाटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है रंगून कहाँ है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी यानी कि वर्मा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आत्मा का विशेषण क्या होगा? इसका आंसर होगा सी यानी कि आत्मिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है मालती के पति का नाम क्या है? देखिए ये 50वां क्वेश्चन है और इसका आंसर हम बिल्कुल नहीं बताने वाले हैं। आप हमें कमेंट में बताएंगे कि मालती के पति का नाम क्या था। इसके ऑप्शंस है चंदेश्वर या रामेश्वर या महेश्वर या रामनाथ। बाकी अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और अंत तक इस वीडियो का बने रहेंगे क्योंकि 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को और सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बातचीत शीर्षक के रचनाकार कौन है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी यानी कि बालकृष्ण भाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है उषा शीर्षक कविता के रचयिता कौन है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी यानी कि शमशेर बहादुर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्धनारीश्वर शीर्षक के रचनाकार कौन है? इसका आंसर हो जाएगा डी यानी कि रामधारी सिंह दिनकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेम के पीर के कवि कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए यानी कि जायसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रोज शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अज्ञेय। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें कौन सी रचना प्रसाद जी की नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए यानी कि देवदासी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी का नाम क्या है? इसका आंसर हो जाएगा सी यानी कि उसने कहा था। डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्री कृष्ण ने किस पर आक्रमण किया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी यानी कि कंस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नांकित में
से कौन से रचनाकार बिहार के हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी यानी कि रामधारी सिंह दिनकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलसीदास अपना पेट कैसे भरते थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी यानी कि कथा वाचन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए यानी कि जे कृष्णमूर्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांव का घर कविता के कवि है कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए ज्ञानेंद्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओ सदा नीरा शीर्षक में किस महापुरुष की चर्चा है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी यानी कि महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवान श्री कृष्ण किस कवि के पूज्य थे? इसका आंसर हो जाएगा ए यानी कि सूरदास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जठन शीर्षक की विद्या क्या है? जूठन होगा, सॉरी, जूठन शीर्षक की विद्या क्या है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी यानी कि यह आत्मकथा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद की श्रेष्ठ कृति क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ए यानी कि कामायनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में कौन अज्ञे का उपन्यास नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी यानी कि त्रिवेणी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुक्तिबोध का जन्म हुआ था कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी यानी कि श्योपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालती किस का शीर्षक की पात्रा है? इसका आंसर हो जाएगा ए यानी कि रोज की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुभद्रा कुमारी चौहान की मृत्यु का कारण क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी यानी कि कार दुर्घटना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रजनीश का संधि विच्छेद क्या होगा? तो रजनी जोड़ दीर्घई स होगा, बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावन का संधि विच्छेद क्या होगा? पो जोड़ अन बराबर पावन होता है, सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्कार का संधि विच्छेद क्या होगा? तो सत्य जोड़ कार बराबर सत्कार, बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय का संधि विच्छेद क्या होगा? तो विद्या जोड़ आलय बराबर विद्यालय होता है, ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिनेश का संधि विच्छेद क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा दिन जोड़ दीर्घई स होगा, दिनेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगमन में कौन सा उपसर्ग है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी यानी कि आ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्णिमा में कौन सा प्रत्यय है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए यानी कि इमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलज कौन सा समास है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी यानी कि कर्मधारय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवालय कौन सा समास है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी यानी कि तत्पुरुष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंबोदर कौन सा समास है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए यानी कि बहुव्रीहि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रात दिन कौन सा समास है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी यानी कि द्वंद्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिदिन कौन सा समास है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए यानी कि अवयवी भाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आग का पर्यायवाची शब्द है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी यानी कि अग्नि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईश्वर का पर्यायवाची शब्द है तो क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी यानी कि परमात्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंधकार का विलोम क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए यानी कि प्रकाश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अदेह का विलोम क्या होगा? अदेह का विलोम क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी यानी कि सदेह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोरा का विलोम क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा काला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठंडा का विलोम क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी यानी कि गर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिवाकर का विलोम क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए यानी कि निशाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साधारण का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा यानी कि उल्टा शब्द क्या होगा? साधारण का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा असाधारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिसका आचरण अच्छा है के लिए एक शब्द क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी यानी कि सदाचारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसके पास धन न हो के लिए एक शब्द क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा एक यानी कि निर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घोड़ा बेचकर सोना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए यानी कि गहरी नींद में सोना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चेन की वंशी बजाना मुहावरे का क्या अर्थ होता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी यानी कि आराम से रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राई का पहाड़ बनाना मुहावरे का क्या अर्थ है?
इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि छोटी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाथ पाँव मारना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि प्रयास करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हवा से बातें करना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि तेज दौड़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है धर्म का विशेषण क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि धार्मिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्र का विशेषण है यानी कि क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि राष्ट्रीय। नेक्स्ट और अंतिमा क्वेश्चन है चरित्र का विशेषण है क्या होगा? आपके सामने ऑप्शंस है चारित्रिक या चरित्रवान या सुचरित्र या इनमें से कोई नहीं। मेरे साथियों, इसका आंसर हम बिल्कुल नहीं बताने वाले हैं, आप हमें कमेंट में बताएंगे कि इन चारों में से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। बाकी आपका इनमें कितना सही हुआ है आप हमें कमेंट में बताएंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और अपने दोस्तों को भी फटाफट शेयर कर देंगे। बाकी थैंक्स वेरी मच, ऑल द बेस्ट। फिर मिलते हैं आगे की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।